Hello and welcome back guys with another video. Today I'm going to read the newspaper again and this is the Hindu news and this is a state news. So सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हेडलाइन को। तो हेडलाइन है हमारा एल्डरली वुमन डाई इन अटैक बाई स्ट्रे डॉग्स इन बेंगलुरु। तो एल्डरली का मतलब यहाँ पे होता है प्रौढ़ावस्था, मतलब बूढ़ा बूढ़ी। तो यहाँ पे बूढ़ी औरत है डाई मतलब उनका निधन हो गया, तो मर गई। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसको पढ़ा जाता है पास्ट में। कोई भी काम पास्ट में हो चुका है, क्योंकि ये सारे काम पास्ट में हो चुके हैं तभी पेपर में छपे हैं। तो डाइज मर गई है, मरती नहीं है, वो मर गई हैं इन अटैक एक अटैक में, एक हमले में। किसका हमला? बाई तो किसी के द्वारा, तो स्ट्रे डॉग के द्वारा। स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा, डॉग माने कुत्ते, तो आवारा कुत्ते के अटैक में। इन माने इन प्रीपोजिशन है, तो इन माने कहीं पे, तो कहाँ? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में उन पे अटैक किया और वो मर गई। तो अब हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पे सब हेडिंग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द retired teacher was on her morning walk at Jalahalli when a dozen stray dogs pounced on her। तो इतना पहले देखते हैं। रिटायर्ड का मतलब होता है कि जो नौकरी से अब रिटायर हो चुके हैं, जो अब नौकरी पे नहीं जाते हैं। टीचर शिक्षक, ये शिक्षिका हैं। तो टीचर जो होता है महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए टीचर का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षिका थी, तो रिटायर शिक्षिका थी। बाज ऑन हर मॉर्निंग वॉक, थी अपने मॉर्निंग वॉक पे थी, सवेरे जो टहल रही थी। एट जहाला, एट का मतलब होता है किसी लोकेशन को बतलाना, तो लोकेशन को बतला रहे हैं यहाँ पे जलाहल्ली में। भेन अ डोजेन स्ट्रे डॉग्स पाउंस्ड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखिए पाउंस्ड लिखा गया है, तो ये है पाउंस्ड। ये पाउंस्ड का मतलब होता है झपट पड़ना। पाउंस्ड ऑन का मतलब होता है किसी पे झपट पड़ना, तो झपट पड़े हर माने वुमेन पे। एंड बीबीएमपी ने अनाउंस किया है कंपनसेशन। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा। यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एस लगल है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि हो गया है। तो बीबीएमपी अनाउंस किया है, घोषणा किया है कंपनसेशन, मुआवजा देने के लिए। और उसके बाद कमिश्नर ने भी प्रोमिस किया है, वादा किया है। प्रोमिस का मतलब वादा करना। प्रोमिस स्टेप लेने के लिए, एक कदम उठाने के लिए। प्रिवेंट माने रोकने के लिए। सच इंसिडेंट, इस प्रकार के घटना। तो इस प्रकार के घटना यहाँ पे है। तो इस समझ में आ गया होगा इतना। अब इसमें याद करने वाला है अटैक माने हमला, और स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ता। और तो इतना याद रखने वाला बात है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है डोजन का मतलब होता है, 8 डोजन का मतलब होता है 12, मतलब 1 दर्जन। 8 डोजन का मतलब 12 कुत्ते, मतलब 1 दर्जन स्ट्रे डॉग का मतलब आवारा कुत्ते। पाउंस्ड का मतलब होता है कि झपट पड़ना किसी पे। और कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। प्रोमिस का मतलब वादा करना। स्टेप टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकने का कदम लेना। तो प्रिवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, तो रोकना सच इंसिडेंट, ऐसे घटना को। अब हम लोग आते हैं मेन न्यूज़ के तरफ। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए आज 76
year old retired teacher was killed after nearly a dozen stray dogs attacked her on Wednesday during her morning walk in North Bengaluru, bringing the uh, focus back to the problem posed by stray dogs। तो इतना पहले हम लोग देखते हैं। 76 एक 76 साल की एक ओल्ड टीचर जो थी किल्ड मारी गई आफ्टर नियरली तकरीबन, नियरली का मतलब होता है तकरीबन एक दर्जन जो आवारा कुत्ता जो है अटैक का मतलब हमला किया हर उन पे महिला पे ऑन वेंसडे को बुधवार को ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग हर मॉर्निंग वॉक तो उनके मॉर्निंग वॉक के दौरान इन नॉर्थ बेंगलुरु तो नॉर्थ बेंगलुरु में, ब्रिंगिंग का मतलब होता है लाना, तो लाते हुए फोकस बैक फिर से फोकस लाते हुए द प्रॉब्लम पे पोज्ड एक पोज किया गया, पोज बाय द स्ट्रे डॉग। तो पोज का मतलब होता है, पोज करने का क्या मतलब हुआ, तो प्रॉब्लम पोज्ड का मतलब होता है कि प्रॉब्लम खड़ा कर देना। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम पोज्ड का मतलब हुआ कि प्रॉब्लम को खड़ा कर देना, उत्पन्न कर देना बाय अ स्ट्रे डॉग। तो स्ट्रे डॉग के द्वारा इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया गया है, उत्पन्न कर दिया गया है। अब हम लोग आते हैं आगे। द पुलिस, जब पुलिस है उसने आइडेंटिफाई किया द डिसीज्ड एज राज दुलारी सिन्हा, a native of Bihar who had come to Bangalore recently accompanying her newly married daughter। तो यहाँ पर देखते हैं द पुलिस, जो पुलिस है उसको उसने पहचाना, द पुलिस आइडेंटिफाई, पुलिस ने पहचाना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचाना, तो पहचाना द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक को एज किसी के रूप में, तो किस रूप में, राज दुलारी सिन्हा के रूप में। मतलब मृतक जो डिसीज है उनका नाम था राज दुलारी सिन्हा। अब वो कहाँ के रहने वाली थी, नेटिव थी बिहार के, नेटिव फ्रॉम बिहार, तो नेटिव थी कहाँ के, वो बिहार की थी। हु जो हाइड कम टू द बेंगलुरु, जो आई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आई थी, हाइड कम का मतलब आई थी, बेंगलुरु आई थी, रिसेंटली का मतलब हाल ही में आई थी। अकम्पनिंग हर का मतलब होता है उसके साथ कोई रहना, तो उस अकम्पनिंग का मतलब साथी, तो उनके साथी कौन थे, न्यूली मैरिड डॉटर, तो उन्हीं का एक नवेली जो शादी हुई थी उनकी डॉटर की, वो उनके साथ थी। तो अब आगे आते हैं यहाँ पे मिस्टर सिन्हा वाज ऑन हर मॉर्निंग वॉक, तो मिस्टर सिन्हा जो थी अपने मॉर्निंग वॉक पे थी। अब देखिए आगे यहाँ पे हर मिस्टर सिन्हा वाज ऑन हर मॉर्निंग वॉक, तो वो अपने मॉर्निंग वॉक पे थी, एंड मॉर्निंग वॉक नियर हर सन्स इन लॉज रेसिडेंशियल क्वार्टर्स एट 7th रेसिडेंशियल कैंप ऑफ एयर फोर्स एट ईस्ट जलहाहल्ली। तो वो कहाँ थी, उनका जो सन इन लॉ का मतलब होता है कि दामाद, तो उनके जो दामाद का जो रेसिडेंशियल जहाँ पे निवास उनके रहते थे, रेसिडेंशियल का मतलब निवास स्थान, जो जहाँ पे रहते थे, तो ये कहाँ रहते थे, रेसिडेंशियल क्वार्टर में रहते थे। रेसिडेंशियल क्वार्टर कहाँ है, एट 7th रेसिडेंशियल कैंप, ये है 7th रेसिडेंशियल कैंप ऑफ एयर फोर्स, तो एयर फोर्स के 7th रेसिडेंशियल कैंप के पास है उनके सन इन लॉ का रेसिडेंशियल क्वार्टर, तो वहीं पे वो रहते थे। और ये कहाँ, ईस्ट जलहाहल्ली में। आइट का मतलब यहाँ पे देखिए कोई लोकेशन, कोई जगह, तो ईस्ट जलहाहल्ली में थे। अराउंड 6:30 बजे 6:30 में भेन अ पैक ऑफ 10 to 12 स्ट्रे डॉग्स पाउंस्ड ऑन हर, जब एक अपाइक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समबडी और समथिंग, तो 10 से 12 स्ट्रे डॉग, 10 से 12 आवारा कुत्तों का जो पैक का मतलब जो ग्रुप था, पाउंस्ड किया, पाउंस्ड ऑन का मतलब होता है झपट पड़ना, तो झपट पड़े ऑन हर उन पे, इन अ फ्यू मिनट कुछ ही मिनटों में। द डॉग्स बीट हर, यहाँ पे बाइट का सेकंड फॉर्म बीट है, तो बीट कर दिया हर मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, इधर उधर।
रेसिडेंट नोटिस, एक जो निवासी है उसने ध्यान दिया, नोटिस किया द विक्टिम, पीड़िता को, रस्ड टू द हेल्प, उनको क्या किए, रस्ड टू द हेल्प का मतलब जल्दी से उनको मदद करने के लिए जाना, तो मदद के लिए उनके पास गई। एंड अलर्टेड, और अलर्ट हर फैमिली, और उसके फैमिली को बताया। चल अलर्टेड का मतलब होता है कि किसी को सूचित कर देना, बता देना, इन्फॉर्मेशन दे देना, सावधानी बता देना, सावधान कर देना। द वूमन सस्टेन ग्रीवियस इंजरी एंड डाई ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, और जो वूमन थी वो सस्टेन ग्रीवियस इंजरी का मतलब होता है कि बहुत ही खतरनाक, ग्रीवियस का मतलब बहुत ही गहरा, इंजरी जख्म से, जख्म सस्टेन की, मैंने उन सस्टेन कैसे मतलब होता है टिकाऊ, तो यहाँ पे जो इसका मतलब हुआ सस्टेन ग्रीवियस का मतलब सही, पीड़ित जो है वो सही, बहुत ही ग्रीवियस, बहुत ही एकदम दर्दनाक और सीरियस जख्म, इंजरी को वो सही, एंड डाई, और वो मर गई, ऑन द वे, रास्ते में, टू द हॉस्पिटल, रास्ते, कौन रास्ता में, जो हॉस्पिटल जाती थी उसी रास्ते में वो मर गई। सेड सैदुल्लाह, तो ऐसे बोले कौन, यहाँ पे देखिए इसे कौन बोले जे, ऐसे बोले सेड का मतलब किसी ने कहा, कौन कहा, सैदुल्लू अदावत ने बतलाई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं नॉर्थ के, तो यहाँ हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देखिए, अब पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, जिस हरि कृष्णन, देखिए ये जो है ना, इसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपोजिशन इसको बोलते हैं, कॉमा के अंदर में जो लिखा रहता है, यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पर भी कॉमन होगा, तो हरि कृष्णन जो है ये अपोजिशन है। अब पासर बाय, एक जो पासर बाय मैंने राहगीर जो है, हु विटनेस का मतलब देखना, तो देखे, द इंसिडेंट, इससे गवाह है, विटनेस का मतलब किसी चीज़ का गवाही होना, देखना, तो इन्होंने देखा है द इंसिडेंट को, एंड पोस्टेड, और पोस्ट किया है ऑन सोशल मीडिया पे, दैट ही स्क्रीम्ड फॉर हेल्प ऑन सीइंग द वुमन बीइंग अटैक्ड, तो यहाँ पे जो है ही स्क्रीम, मतलब ये जो पासर है ही उन्हीं के लिए आया है, तो स्क्रीम मैंने चिल्लाएं, फॉर हेल्प के लिए, ऑन सीइंग देखने पर, द वुमेन को, बीइंग अटैक्ड का मतलब अटैक होने पर, तो उनको अटैक किया जा रहा था, उन जो वुमेन इज बीइंग अटैक, वुमेन वाज बीइंग अटैक, तो वुमेन पे अटैक किया जा रहा था, तब यहाँ पे वुमेन वाज बीइंग अटैक्ड होना चाहिए, तो होगा ऐसे, तो वुमेन वाज बीइंग अटैक्ड, तो वुमेन पे अटैक्ड हो रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्क्रीम किया, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाए। ही सेड, तो उन्होंने कहा, ही कुड नॉट हेल्प द वुमन हिमसेल्फ, उसने कहा कि वो नहीं बचा सकता था, हेल्प नहीं कर सकता था महिला को, हिमसेल्फ खुद, क्योंकि कंपाउंड वॉल का मतलब हुआ एक दीवार, एक बहुत ही बड़ा दीवार, केम बिटवीन, उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा दीवार था। अनदर मैन अराइव्ड, और दूसरा मैन वहाँ पे पहुँचा, सम टाइम लेटर, कुछ समय के बाद, एंड चेज्ड अवे द डॉग, और उसको चेज्ड अवे मैंने पीछा करके भगा दिया, चेज्ड अवे का मतलब होता है किसी को भगा देना, तो भगा दिया। अब आगे यहाँ पे है, बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिके चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ टोल्ड द हिंदू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिके के जो चीफ कमिश्नर हैं तुषार गिरी ने बतलाया द हिंदू को कि द सिविक बॉडी जो है हैड कैप्चर, उसने कैप्चर किया है 6 डॉग को, उसने फ़ोटो खींच लिया है, पकड़ लिया है। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना, धर दबोच लेना, तो उसने कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया 6 कुत्तों को। एंड ही सेड का मतलब उसने कहा, ऑल स्टेप, जितने भी जो कदम है वुड बी टेकन, उसको लिए जाएंगे, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो रोकने के लिए, सच ऐसे घटना, इंसिडेंट्स का मतलब ऐसे घटनाओं को। द बीबीएमपी अनाउंस, जो बीबीएमपी है उसने घोषणा किया है कंपनसेशन, एक कंपनसेशन की, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा होता है, तो मुआवजा को, ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख, टू द फैमिली,
ऑफ द डिसीज। तो डिसीज के फैमिली को, मृतक के परिवार को 5 लाख रुपया कंपनसेशन मुआवजा देने की बात घोषणा की गई है बाय द BBMP के द्वारा। तो दिस इज द न्यूज़ गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो